आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को प्रदान किए जा रहे आरक्षण में व्याप्त जटिलताओं और विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर ईडब्ल्यूएस क्रांति के जनक तथा श्री राजपूत कन्नी सेना के प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव ने प्रदेश व्यापी आंदोलन को एक संगठित और सशक्त स्वरूप प्रदान किया है। अनुराग प्रताप सिंह राघव ने समाज की पीड़ा और भ्रमित करने वाली प्रक्रियाओं को समझते हुए शासन प्रशासन से कई दौर की चर्चाएं की, किंतु अपेक्षित समाधान न मिलने पर उन्होंने संविधान सम्मत, अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को जनता और सरकार के समक्ष उठाने का निर्णय लिया। ईडब्ल्यूएस क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम की गई। राघव ने पहला आंदोलन उज्जैन में और दूसरा इंदौर शहर में मशाल यात्रा के रूप में आयोजित किया। अब इस क्रांति को पूरे प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग माध्यमों और अभियानों के जरिए विस्तृत किया जाएगा, जिससे ईडब्ल्यूएस वर्ग के वास्तविक हितों की पूर्ति हो सके। राघव का स्पष्ट कहना है कि जब तक ईडब्ल्यूएस सरलीकरण लागू नहीं होता और समाज को वास्तविक लाभ नहीं मिलता, तब तक यह क्रांति निरंतर जारी रहेगी और वे इस मिशन में अपना पूरा समय, ऊर्जा और समर्पण दे रहे हैं ताकि स्वर्ण समाज को ईडब्ल्यूएस व्यवस्था का सही और वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। इसमें प्रमुख मांगे हैं: ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष निर्धारित की जाए, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए, रुकी हुई भर्तियों को तुरंत लागू किया जाए, ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, मेडिकल सहित सभी शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के तहत प्रवेश शुल्क में विशेष रियायत प्रदान की जाए, ईडब्ल्यूएस कोटा 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए। ईडब्ल्यूएस क्रांति का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण समाज को आरक्षण की सही सुविधा मिले, जिसके लिए यह प्रावधान बनाया गया है। सरलीकरण की मांग केवल सुविधा की नहीं, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और समान अवसर की मांग है। राघव ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी प्रकार के संघर्ष या असामाजिक गतिविधियों से दूर रहेगा और पूर्णतः संवैधानिक दायरे में चलाया जाएगा। राजबाड़ा अहल्या प्रतिमा से यात्रा प्रारंभ हुई, जो नगर निगम, एमजी रोड, गांधी हॉल होते हुए रिगल पर समाप्त हुई। देखिए, ये ईडब्ल्यूएस क्रांति की शुरुआत बाबा महाकाल की नगरी से उज्जैन 26 अक्टूबर से हो चुकी है, जिसका दूसरा चरण आज इंदौर में मशाल यात्रा के स्वरूप में निकाला गया है। ये भारत देश की सरकार को और प्रदेश की सरकार को ये निश्चित रूप से एक संदेश है कि जो सवर्णों को 10% का आरक्षण सरकार ने दे रखा है, उसमें कई ऐसी विसंगतियाँ हैं और शर्तें हैं जिसके कारण उसका लाभ सवर्णों तक नहीं पहुँच पा रहा है। और जब भारत देश के प्रधानमंत्री जिस प्रदेश से आते हैं, गुजरात में इसका सरलीकरण हो सकता है, राजस्थान में इसका सरलीकरण हो सकता है, तो मध्य प्रदेश में इसमें सरलीकरण करने में क्या परेशानी है? जब तक यह सरलीकरण लागू नहीं होगा और बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक ये पूरा आंदोलन एक आग, अभी एक चिंगारी उठी है, पूरे मध्य प्रदेश में एक आग के रूप में फैलेगी। आगे किस तरह का ये निर्णय रहेगा? देखिए, अभी 2 जिले हुए हैं मध्य प्रदेश के, पूरे 52 से 54 जिलों पर ये क्रांति यात्रा निकलेगी। हर जिले, हर तहसील और हर ब्लॉक को ये कवर करेगी और सरकार जब तक इसमें सरलीकरण नहीं करती, जटिल शर्तों को नहीं हटाती, तब तक ये यात्रा चालू रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।